कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे गहरा जख्म अक्सर दुश्मन से नहीं लगता, बल्कि उस शख्स से लगता है जिसको हम अपना समझते हैं। बेंजामिन डीन के नॉवल बरी ऑफ फ्रेंड्स का सेंट्रल टेंशन भी इसी खामोश हकीकत के गिर्द घूमता है। ये कहानी चीख चीख कर कुछ नहीं बताती, बल्कि धीमी आवाज में इंसानी फितरत को एक्सपोज करती है। ट्रस्ट, जेलसी और पावर के वो पैटर्न्स जो दोस्ती के अंदर छुपकर ग्रो करते रहते हैं। इस कहानी में कॉन्फ्लिक्ट कोई अचानक अटैक नहीं है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, साथ वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन उस करीबी स्पेस के अंदर ही कुछ और भी चल रहा होता है। और यही पहली लाइफ इनसाइट है। क्लोजनेस सिर्फ कंफर्ट नहीं देती, एक्सेस भी देती है। और जहां एक्सेस होता है, वहां डैमेज का पोटेंशियल भी होता है। दुश्मन को हम डिस्टेंस पे रखते हैं, उससे गार्ड अप होता है। लेकिन दोस्त के सामने हम रिलैक्स्ड होते हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी वीकनेसेस, अपने ड्रीम्स सब शेयर करते हैं। और अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान सिर्फ प्यार और लॉयल्टी का बंडल नहीं होता। हर इंसान के अंदर कंपैरिजन होती है। हर इंसान अपनी वैल्यू को मेजर करता रहता है, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ। बरी ऑफ फ्रेंड्स ये दिखाता है कि जेलसी कोई सडन इमोशन नहीं होती, ये स्लोली बिल्ड होती है। पहले एडमिरेशन होती है, फिर कंपैरिजन आता है, फिर एक छोटी सी इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। और अगर वो इनसिक्योरिटी टाइम के साथ एड्रेस ना हो तो वो रिजेंटमेंट बन जाती है। और रिजेंटमेंट कब बिट्रेयल का रूप ले लेती है, अक्सर पता ही नहीं चलता। यहाँ एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझना जरूरी है। बिट्रेयल रेयरली ईविल लगता है जब वो शुरू होता है। जो शख्स बिट्रे करता है वो अपने आप को विलन नहीं समझता, वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है। कभी कहता है मुझे भी तो डिजर्व करता था, कभी कहता है उसके पास ऑलरेडी सब कुछ था, कभी कहता है मैं बस अपना हक ले रहा हूं। इंसानी दिमाग जस्टिफिकेशन का मास्टर है। और जब पावर डायनामिक्स चेंज होते हैं, जब एक दोस्त आगे निकल जाए, ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, ज्यादा अटेंशन लेने लगे, तो बैलेंस डिस्टर्ब होता है। हर रिलेशनशिप में एक इनविजिबल बैलेंस होता है। जब वो हिलता है तो इमोशंस भी हिल जाते हैं। इस कहानी का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि बिट्रेयल लाउड नहीं होता, ये विस्पर्स में होता है। स्मॉल डिसीजंस में, छोटी छोटी बाउंड्रीज क्रॉस करने में, एक बात छुपाना, एक बात ट्विस्ट करना, एक मौका देखकर चुप रह जाना, और फिर एक दिन नुकसान हो चुका होता है। रियल लाइफ में भी हम ये पैटर्न्स देख सकते हैं। वर्क प्लेस में, फ्रेंड ग्रुप्स में, क्रिएटिव सर्कल्स में। जहां लोग साथ ग्रो करते हैं, वहां कंपैरिजन ऑटोमेटिकली आ जाता है। और अगर इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो तो लोग अपनी इनसिक्योरिटी को समझने के बजाय उसे किसी और पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर दोस्त खतरनाक होता है। ये वीडियो पैरानोया के लिए नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स अंधी ट्रस्ट पे नहीं चलती, वो कॉन्शियस ट्रस्ट पे चलती हैं। बाउंड्रीज के साथ ट्रस्ट, ऑब्जर्वेशन के साथ क्लोजनेस। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ये समझता है कि हर स्माइल के पीछे सिर्फ गुडविल नहीं होती, और हर टेंशन के पीछे सिर्फ बुरी नीयत भी नहीं होती। लोग अपनी इंटरनल बैटल्स के साथ जी रहे होते हैं, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि किसी और की इनसिक्योरिटी का बोझ उठाने की जिम्मेदारी आप पर नहीं होती। बेरी ऑफ फ्रेंड्स हमें ये भी सिखाता है कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ अपनी फीलिंग समझने का नाम नहीं, बल्कि ये देखना भी होता है कि हम किस एनवायरनमेंट में हैं, कौन हमें जेन्युइनली सेलिब्रेट करता है और कौन सिर्फ टॉलरेट करता है, जब तक बैलेंस उनके हक में रहे। दोस्ती में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, वो होती है अनसेड रिजेंटमेंट। वो बातें जो कभी बोली नहीं जाती, वो फीलिंग्स जो इट्स फाइन के पीछे छुपी होती हैं। और वक्त के साथ ये अनसेड चीजें रिश्तों को क्वाइटली टॉक्सिक बना देती हैं। इस कहानी का कोर मैसेज ये है कि हमें लोगों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें आइडियलाइज भी नहीं करना चाहिए। हर रिलेशनशिप डायनामिक होती है, वो इवॉल्व होती है, और जब डायनामिक्स चेंज होते हैं तो अवेयरनेस सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड होती है। नो फियर, नो सिनिसिज्म, सिर्फ क्लैरिटी। अगर हम अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखें, अपनी वैल्यू क्वाइटली होल्ड करें और इमोशनल शिफ्ट्स को नोटिस करना सीख लें, तो बिट्रेयल हमें तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। क्योंकि असल पावर ये नहीं कि कौन हमें नुकसान पहुंचाता है, असल पावर ये है कि हम इंसानी फितरत को कितना समझते हैं और उस समझ के साथ कैसे मूव करते हैं।